नमस्कार, सबकी खबर .com के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र जैन। आज हम बात करेंगे ग्वालियर चंबल संभाग के ऐसे 7 नेताओं के बारे में जो अपने राजनीतिक भविष्य और अगले विधानसभा टिकट को लेकर अभी से चिंतित हैं। हम आगे बढ़ें इसके पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारा उत्साह बढ़ सके। हम बात कर रहे हैं ग्वालियर चंबल संभाग के ऐसे 7 नेताओं के बारे में जिन्होंने 2020 में उन 15 विधायक ग्वालियर चंबल संभाग के उन 15 विधायकों के साथ बगावत की थी जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का दामन थामकर भारतीय जनता पार्टी में आए थे और उन्होंने मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराने में अहम भूमिका निभाई थी। 2018 के चुनाव में ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता मिली थी। 34 सीटों में से 26 सीटों पर कांग्रेस विजयी हुई थी और इसका पूरा श्रेय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जाता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने काफी वहां मेहनत की थी और उम्मीद की जा रही थी कि मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री का पद जब कमलनाथ के हिस्से में आया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच में जो रस्साकसी चली, जो विवाद चला, जो झगड़ा चला, उसका परिणाम बगावत के रूप में आया और कमलनाथ सरकार गिर गई। ग्वालियर चंबल संभाग में कांग्रेस के 26 में से 15 विधायकों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया का दामन थामा और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर कांग्रेस की सरकार गिरा दी। इन 15 विधायकों में से भारतीय जनता पार्टी ने कई विधायकों को, अधिकांश विधायकों को मंत्री बनाया था और इस बात की गारंटी दी थी कि सभी को उपचुनाव में टिकट दिया जाएगा। शायद इस बात का भी भारतीय जनता पार्टी ने वायदा किया था कि यदि उपचुनाव में कोई विधायक चुनाव हारता है तो उसे निगम अध्यक्ष का पद देकर उसे कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन जब उपचुनाव हुए 15 लोगों को जो कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में आए थे, सभी को भारतीय जनता पार्टी ने उपचुनाव में टिकट दिया। इन 15 में से केवल 8 लोग चुनाव जीत सके, 7 विधायक चुनाव हार गए थे। ये 7 विधायकों में हैं सुमावली से ऐदल सिंह कंसाना, मुरैना से रघुराज सिंह कंसाना, गोहद से रणवीर जाटव, दिमनी से गिरिराज दंडोतिया, ग्वालियर पूर्व से मुन्नालाल गोयल, डबरा से इमरती देवी और करेरा से जसवंत जाटव। ये 7 लोग ऐसे हैं जो 2018 में कांग्रेस के टिकट पर भारी बहुमत से जीत कर आए थे, लेकिन 2020 के चुनाव में जब उपचुनाव हुए तो ये सभी काफी लंबे अंतर से हार गए थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने वायदे के मुताबिक बार बार इनके पुनर्वास की बात की और लंबे समय बाद, लगभग 1 साल बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इन 7 नेताओं को अलग अलग निगम में अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट का दर्जा दे रखा है। तो ये 7 नेता आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्री का दर्जा हासिल किए हुए हैं, निगमों में अध्यक्ष हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि क्या भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव में इनको टिकट देगी। जो हालात अभी हमें नजर आ रहे हैं उससे बहुत कम उम्मीद है कि इन 7 में से 1 या 2 व्यक्तियों को भी भारतीय जनता पार्टी टिकट दे सके, क्योंकि हमें मालूम है कि अगला चुनाव जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच होने वाला है, उस चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने एक नहीं 3-3, 4-4 सर्वे कराए हुए हैं और इस सर्वे के आधार पर ही टिकट का वितरण होना है। जहां तक इन 7 नेताओं की बात है तो यह बिल्कुल तय है कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद भी इन 7 नेताओं की भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं के साथ में ना तो समन्वय ठीक हो पा रहा है, मतलब बहुत ज्यादा इस तरीके कि वो मतलब जैसे एक दूध में शक्कर मिल जाने जैसी बात हो रही थी, वो कहीं दिखाई नहीं दे रही है। सुमावली में स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ही लोगों ने ऐदल सिंह जी को हरवाने की कोशिश की और यही कारण है कि चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने पूर्व विधायक सत्यपाल सिकरवार को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। सत्यपाल सिकरवार इस बार ऐदल सिंह कंसाना के लिए बहुत बड़ी आफत बन सकते हैं और यह भी तय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ऐदल सिंह जी को ही टिकट देगी। हम मुरैना की बात करें तो मुरैना में बेशक रघुराज कंसाना भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन वहां जो पुराने नेता हैं, जो पूर्व आईपीएस हैं, पहले मंत्री रह चुके हैं, रुस्तम सिंह, उनकी पटरी आज भी रघुराज कंसाना से नहीं बैठ रही है और उन दोनों का विरोध कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसानदायक होगा। हम दिमनी की बात करें तो दिमनी में गिरिराज दंडोतिया का अभी भी भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं से उतना अच्छा तालमेल नहीं है।
आप गोहद आ जाइए, गोहद में अब स्थिति बड़ी बड़ी ही विचित्र स्थिति बनी हुई है वहां, क्योंकि वहां पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के एक स्थापित नेता हैं लाल सिंह आर्य, जो पहले विधायक रहे हैं, वो शिवराज मंत्रिमंडल में मंत्री भी रहे हैं। और सबसे बड़ी आश्चर्य की जो बात है वो ये है कि रणवीर जाटव, जो कांग्रेस से विद्रोह करके भारतीय जनता पार्टी में आए हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने इस समय निगम अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, उन रणवीर जाटव के पिता माखन सिंह जाटव भी गोहद से विधायक थे कांग्रेस के टिकट पर, और उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इन्हीं रणवीर जाटव ने लाल सिंह आर्य को अपने पिता का हत्यारा बताते हुए उनके खिलाफ एफआईआर की थी। लंबे समय तक लाल सिंह आर्य ने कोर्ट कचहरी की है, बाद में वो निर्दोष साबित हुए और छूट गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रणवीर जाटव और लाल सिंह आर्य के बीच में पटरी बैठना कितना मुश्किल है। हम बात करें ग्वालियर पूर्व की, तो ग्वालियर पूर्व में समाजवादी विचारधारा के नेता हैं मुन्नालाल गोयल। वे लंबे समय तक समाजवादी पार्टी में रहे हैं और चुनाव भी लड़ते रहे, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। पिछले कुछ सालों पहले ही वे कांग्रेस में आए और कांग्रेस ने उनको टिकट दिया, तो वे ग्वालियर पूर्व से चुने गए थे, लेकिन सिंधिया के साथ उन्होंने बगावत कर दी और कुछ दिनों ही वो विधायक रहे। बाद में जब उपचुनाव हुए तो वो चुनाव हार गए। मुन्नालाल जी गोयल के बारे में ये चर्चा है कि जितनी सक्रियता वहां होना चाहिए उनकी नहीं है। बेशक कैबिनेट मंत्री का दर्जा लेकर भी अभी लाल बत्ती की गाड़ी में घूम रहे होंगे, लेकिन मुन्नालाल जी जाटव को कांग्रेस इस बार दाव लगाएगी नहीं लगाएगी कह नहीं सकते। लेकिन ग्वालियर पूर्व में उपचुनाव में जो स्थिति हुई थी बड़ी विचित्र हुई थी। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते हुए मुन्नालाल गोयल भारतीय जनता पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ रहे थे, और भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे सतीश सिकरवार कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। आखिर सफलता सतीश सिकरवार को मिली। अब हम बात करते हैं डबरा की। डबरा में इमरती देवी को सबसे ज्यादा नजदीकी माना जाता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। वे खुलेआम कहती भी हैं कि सिंधिया कहेंगे तो वे कुएं में गिरने को तैयार रहती हैं। तो इमरती देवी का टिकट क्या भारतीय जनता पार्टी काट पाएगी? थोड़ा सा मुश्किल जरूर लगता है, क्योंकि इमरती देवी की सक्रियता में कमी नहीं है, लेकिन वहां सबसे विकट स्थिति हो गई है वो ये कि डबरा के नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के नरोत्तम मिश्रा। वे तकनीकी कारणों से दतिया से चुनाव लड़ते हैं क्योंकि डबरा आरक्षित सीट है, लेकिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र अपने घर के क्षेत्र में ही इमरती देवी उनका लगातार विरोध कर रही है। इमरती देवी और नरोत्तम का जो विवाद है, जो शीत युद्ध है, जो झगड़ा है, वो हमें साफ दिखाई देता है। वहां टीआई की नियुक्ति हो, अधिकारियों की नियुक्ति हो, वहां नगर निगम के अध्यक्ष पद का चुनाव हो, हर मामले में इमरती देवी ने अभी तक खुल के नरोत्तम मिश्रा का विरोध किया है। नरोत्तम मिश्रा जिस तरह के नेता हैं, वे बोलते नहीं हैं, वे खुल के विरोध नहीं करते हैं अपनी पार्टी के अंदर, लेकिन राजनीतिक चालें चलना उन्हें बहुत अच्छी तरह आती है। वे इमरती देवी को इतनी आसानी से टिकट लेने देंगे, इसमें मुझे संशय दिखाई देता है। अब हम बात करते हैं सीपरी जिले के करेड़ा विधानसभा की, जहां जसवंत जाटव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीते थे, लेकिन सिंधिया का दामन थामा वो भारतीय जनता पार्टी में गए और भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव में भी चुनाव हार गए। बेशक शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें कुक्कुट विकास निगम का अध्यक्ष बना के कैबिनेट का दर्जा दिया हुआ है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमने उनका स्पीच सुना। विकास यात्रा के दौरान भी बोल रहे थे कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बगैर रिश्वत के काम नहीं होता है। यानी कहीं ना कहीं वे अंदर से दुखी हैं, अपनी ही पार्टी में, अपनी ही सरकार में बहुत दुखी है, यह साफ दिखाई दे रहा है। तो ये 7 नेता ऐसे हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अभी से अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर काफी चिंतित हैं। एक बात जरूर मैं यहां कहना चाहूंगा कि इन 7 नेताओं में ऐसा कोई नेता नहीं है जो अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर एक ही पार्टी में रहना चाहे। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये 7 नेताओं को यदि ऐसा लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही है या भारतीय जनता पार्टी में उनका राजनीतिक भविष्य सुरक्षित नहीं है, तो वो पार्टी बदलने में 1 मिनट भी नहीं लगाएंगे। हमने खुद देखा है, मुन्नालाल गोयल और ऐदल सिंह कंसाना ऐसे 2 उदाहरण हैं जिन्होंने अभी तक 3 पार्टियां बदल चुके हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार का जो चुनाव होगा वो काफी रोचक चुनाव होगा। ये जो 7 नेता हैं जो अभी से राजनीतिक भविष्य और अपने टिकट को लेकर चिंतित हैं, वो क्या गुल खिलाएंगे ये हमें देखना होगा। हमारी नजर इन पूरी तरह सारे घटनाक्रमों पर बनी हुई है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।